दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब दोस्तों वारी एनर्जीज की बात करें तो ये कंपनी अब कुछ टाइम बाद Q1 की रिज़ल्ट रिपोर्ट करेगी। इनफैक्ट सिर्फ इसी कंपनी के नहीं, और भी काफ़ी सारी कंपनी के रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे। बट इस कंपनी के जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे उसको लेकर मार्केट में कुछ एक्सपेक्टेशंस रिलीज़ हो गई हैं, और वो एक्सपेक्टेशन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है वारी एनर्जीज़ का और साथ में प्रीमियर एनर्जीज़ का। अब इसका मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स उन्होंने हाईलाइट किया है सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें अगर हम बात करें कैपेसिटी एक्सपेंशन की तो वो हमें बढ़ती हुई दिख रही है, इनके जो प्राइसिंग है वो हमें स्टेबल रहती हुई देखने को मिल रही है, और ग्रोथ फैक्टर सोलर कैपेसिटी में कंटिन्यू हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। और साथ में अगर हम बात करें टोटल इस सेक्टर के आउटलुक के बारे में तो वो भी हमें पॉजिटिव दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें कोटक इंस्टीट्यूशन ने मेंशन किया है, बट एग्जैक्ट उनके हिसाब से क्या नंबर हो सकता है तो चलिए उसको देखते हैं। तो Q1 में जो कंपनी अपने रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ये कोटक इंस्टीट्यूशंस का एक्सपेक्टेशन है। और वही Q1Q बेसिस पे हम बात करें तो वहाँ पर हमें 12% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और साथ में यहाँ पर मार्जिन्स की भी बात की गई है। 470 बेसिस पॉइंट से कंपनी का जो मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव कर सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% ग्रोथ दिखाया था। इस बार 36% नहीं 32% के आसपास की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि पिछले 2 क्वार्टर को अगर कंपैरिजन करेंगे इस नंबर से तो इस बार का नंबर उन 2 क्वार्टर के मुकाबले वीक हमें देखने को मिलेगा अगर हम ग्रोथ के हिसाब से बात करें। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है कितना, 4.7% से, यानी कि 470 बेसिस पॉइंट से। तो 470 बेसिस पॉइंट से भी अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया तो भी मार्जिन हमें कितना 20 से 21 के रेंज के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो कम ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू कोटक इंस्टीट्यूशंस मेरे हिसाब से इस बार कंपनी के जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छे देखने को मिल सकते हैं, बट Q1Q बेसिस पे हो सकता है कि हमें फ्लैट रिजल्ट देखने को मिले, या बिल्कुल हैरान मत होना कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो हमें स्लाइटली गिरते हुए भी नज़र आ जाए, क्योंकि जो डेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मेंशन किया गया है उसको Q1Q बेसिस पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। Q1Q बेसिस पे रेवेन्यू में 12% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, जो कि चलो ठीक है, ग्रो कर जाएगा, 4000 करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यू हमें दिख जाएगी। बट अगर मार्जिन्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.7% से मार्जिन इंप्रूव होगा, ये एक्सपेक्टेशन है। उसको अगर कंपैरिजन करोगे तो 23% से तो नंबर कम ही निकलेगा ना। तो हो सकता है कि 12% से रेवेन्यू ग्रो होते हुए दिख जाए, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो Q1Q बेसिस पे 12% नहीं, उससे कम ग्रोथ आपको रिपोर्ट करती हुई दिखे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के लेटेस्ट Q4 के शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट, Q4 के नहीं Q1 के शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुके हैं, जहाँ पर प्रमोटर की स्टेक ऑलमोस्ट एज इट इज़ देखने को मिल रही है, बट FIS की स्टेक स्लाइटली अप हमें होती हुई देखने को मिल रही है लगभग 2% से, और वही DIS की स्टेक लगभग 0.4% से स्टेक ऊपर जाती हुई दिख रही है, और पब्लिक की स्टेक हमें नीचे जाती हुई दिख रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हमने डिस्कस किया था वारी एनर्जीज़ को लेकर, बट हाँ ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, रिकमेंडेशन मत